wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं मानो बलोच। आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का मैच हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद हमने सोचा कुछ चटपटा हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं शॉर्मा बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने चिकन लिया था बोनलेस और उसके क्यूब्स कर लिए और उन पर टिक्का मसाला लगा के तो मैंने रख दिया था काफ़ी देर से। और अब इसको मैं हल्की आंच पर कुक कर रही थी ताकि फ्रीज़ कर दिया था जो भी इसका पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का यूज़ किया था और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुक हो रहा है। और मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक का पैन लिया था ताकि ये चिपके ना और अच्छे से ये हो जाए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है वो हमारा चिकन जी डन हो गया, देख सकते हैं रेडिश हो गया। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने तवा लिया, उस पर हल्का सा ऑयल लगा के फैला दिया। और यहाँ पर ये जी मैं ब्रेड को सौटे कर रही हूँ। तो ये तवा बिल्कुल न्यू था तो मुझे इसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं इसको हाथ की मदद से भी साथ साथ कर रही थी सौटे, क्योंकि ब्रेड हमारी अच्छे से सौटे होनी चाहिए। देख सकते हैं इस पर कलर आना शुरू हो गया। तो दूसरी तरफ से हम इसी तरह से ही इसको रोस्ट करेंगे, अच्छे से ब्राउन ब्रेड को पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारी ब्रेड पक जाए, अंदर तक पक जाए और रेड कलर इस पर आ जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर। हम दूसरी साइड से भी थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। यहाँ पर जी हमारी ब्रेड ऑलमोस्ट डन हो गई है, तो हम इसको उतार देंगे। और दूसरी तरफ जी साथ ही हमने मायोनीज़ बनानी है। तो मायोनीज़ बनाने के लिए मुझे एक मायोनीज़ चाहिए थी, जो कि मैंने पहले बाउल में ली अपने शॉर्मा के अकॉर्डिंग कि कितने शॉर्मा मुझे बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मायोनीज़ ले रही हूँ। आप इसकी मिकदार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जितने आपको चाहिए हो। तो यहाँ पर जी मैं दही का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ार से हम लेते हैं मायोनीज़ पतली होती है और ये वाली मायो अगर हम शॉर्मे में लगाते तो वो बाज़ार वाला मज़ा नहीं आना था। तो यहाँ मैंने दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया, साथ ही ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड कर दिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि बाज़ार वाली जो मायो होती है वो थोड़ी पतली और इतनी क्रीमी होती है। तो ये हम सेम वही टेक्सचर इसका बनाएंगे। यहाँ बिल्लू पाजी भी मेरी हेल्प कर रहे थे ब्रेड को बनाने में। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा से टेक्सचर इसका तैयार हो गया। तो बिल्लू पाजी को मैं कह रही थी कि आप भी सही है, सारी ब्रेड बाकी जो रहेगी उनको भी सॉटे करो अच्छे से। तो यहाँ पे बिल्लू पाजी भी मुझे ज्वाइन करते और आप सबको हाय बोल रहे थे। ये देख सकते हैं आप हमारे अब शॉर्मे का जो सारा सामान था वो रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम शॉर्मा बनाएंगे। तो कोशिश ये थी कि बाज़ार जैसा ही शॉर्मा बने ताकि किसी को फ़ील ना हो कि ये घर में बनाया। तो ये देखें मैंने इस पे साथ चिली सॉस थोड़ा ऐड किया। चिली सॉस मैंने इस तरह बनाया था, गार्लिक सॉस लेकर थोड़ा सा अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, ऐड कर दिया था। तो यार मायोनीज़ और चिली सॉस को मिक्स करके यहाँ पर चिकन को मैं बाज़ारी स्टाइल में डाल रही थी जैसे वो डालते हैं। फिर यहाँ पर ये बिल्लू पाजी ने मुझे जो है वो ककम्बर काट के दिए थे, कुछ लंबे कुछ घूर, ये बिल्लू पाजी के स्टाइल के कटे हुए। तो ये भी मैंने साथ ही यहाँ पे बिल्लू पाजी मुझे कहते हैं कि आप थोड़ी मायोनीज़ और डालो, बाज़ार में तो ज़्यादा होती है, आपने बहुत कम डाली है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको ऐड कर दिया। और बटर पेपर बिल्लू पाजी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे, क्योंकि रात का टाइम था और कोई दे भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये देखें जी मेरा शॉर्मा मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया बाज़ारी स्टाइल में। यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही थी कि ये शॉर्मा बन गया, आप लोग भी खा लें। तो दूसरी तरफ बिल्लू पाजी ने कहा कि आप दूसरा शॉर्मा जो है वो उसको मैं रोल करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि बाज़ार के शॉर्मे कैसे थे, क्योंकि मैंने अक्सर ही देखा है बाज़ार में, क्योंकि बिल्लू पाजी को शॉर्मे बहुत पसंद है और ये रोज़ ही खाता है। तो ये देखता है किस तरह बनते हैं। तो यहाँ उसने पहले चिली सॉस लगाया, कहता है चिली सॉस पहले लगाते हैं, तुमने बाद में लगा दिया था। मैंने कहा बात तो एक ही है, फिर मायो लगा दो तो सेम ही हो जाता है। यहाँ पर बिल्लू पाजी साथ पहले खीरे वगैरह डाल रहे थे, कहते हैं बाज़ार में पहले ऐसे डलते हैं और आपका शॉर्मा फ़ील हो जाएगा कि घर का, मेरा फ़ील नहीं होगा कि बाज़ार का है। तो मैं बड़ी खुशी हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं मैच हारने के बाद कुछ तो अच्छा हो देखने को मिले। तो यहाँ पर बिल्लू पाजी साथ ही उसमें शॉर्मे का चिकन इतना ज़्यादा ठूस रहे थे और मैं इसको कह रही थी कि इतना ना डालो, मैंने सब में पूरा करना है। तो वो कहता है ये तो मैंने ही खाना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मैंने 2-4 बोटियाँ निकाल दी आपके कहने पे। मैं बिल्लू पाजी मायोनीज़ को भी ऐड करते हुए भर भर के मायोनीज़ अपने शॉर्मे में डाल रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको कहती थी कि बहुत ज़्यादा हो गई और ये गिरेगी। तो बिल्लू पाजी खुश होता, कहता कोई बात नहीं, गिरेगी तो मेरे पास ही आएगी ना, मैंने ही खाना है ना।
तो यहाँ पे बिल्लू पाजी ने देखा अपना शौरमा कितना मज़े का रिफिल किया और इसको अब वो पैक करने जा रहा था, तो यहाँ पर इसको होगी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरीके से फोल्ड करूँ। तो खैर मैंने कहा अब तुम खुद ही करो, कि एक ही पेपर लेना, 2-4 पेपर नहीं लेने, सारे पेपर वेस्ट नहीं करने मेरे। तो यहाँ पर बिल्लू पाजी अपने शौरमे को फोल्ड करते हुए बड़ी मुश्किल से टेढ़ा फटेढ़ा तो कह रहा था ठीक है जैसा भी है मैंने ही खाना है, तो मैं इसको खुद ही फोल्ड कर लूँगा। तो खैर हमने इसका भी प्रोसेस देखा कि किस तरीके से इसने शौरमे को फोल्ड किया। और यहाँ पर जी मैंने बाद में सारे शौरमे फोल्ड कर लिए। और आप बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।